Meanwhile, as the fight over the appeasement politics continues ahead of the Maharashtra elections, the Congress president Mallikarjun Kharge is countering the BJP's vote jihad charge. The BJP has been citing examples including the statements made by the cleric Sajjad Nomani to accuse the Aghadi, and Mallikarjun Kharge is now accusing the BJP of spreading propaganda for votes. देखो, वो मैं नहीं जानता। जो बाबा साहब के संविधान लिखा है उसमें जो अडल्ट फ्रेंचाइज है, अडल्ट फ्रेंचाइज के तहत जो वोट का अधिकार 18 साल के बच्चों को भी मिला है और जहां तक जीते उनको वोट डालने का अधिकार है। हम इस पे विश्वास करते हैं। हमारी पार्टी सेकुलर है, हम उनके जैसा बवाल नहीं करते, उनके जैसा अपप्रचार नहीं करते। हम अपने लोगों को जो अपील करना है उसूलों पे, मुद्दों पे और देश के संविधान के तहत और लोकतंत्र के तहत वोट मांगते हैं। So we just saw what Mallikarjun Kharge has said as well. Abhishek Awasthi continues to stay live with us. He just confronted him as well, and the MBA candidate as well. Well, we just saw the reaction of Mallikarjun Kharge as well. Despite the fact that Sajjad Nomani has asked for the boycott of the BJP supporters and the fact that he is openly extending support to the MBA, and you have an MBA candidate even going to meet him and thanking him for his support, Mallikarjun Kharge upping the ante and saying it's the BJP that's indulging in propaganda. Definitely, this is what we can understand the double standards clearly. On one side, none of the MBA leaders, in fact the Congress leaders, are coming ahead and condemning the statement that has been made by Sajjad Nomani. And what we can understand when we spoke to Fahad, where he is clearly defending Sajjad Nomani and making a point that Sajjad Nomani is only telling to support those. Absolutely. Abhishek, Fahad Ahmad refused to even accept that the statement that was made by Maulana Sajjad Nomani is unacceptable. Thank you for joining us with those details. There's no end to the political war of words, of course, between the BJP and the Congress over Sajjad Nomani and the charges of vote jihad ahead of the elections in Maharashtra. While the BJP is accusing the Congress of going all out to woo the Muslim vote bank, the Congress party is firing back, asking if Nomani does vote jihad. What about Fadnavis and what about Dharm Yudh, they ask. भाजपा को तो आदत है मुद्दा बनाने की, क्योंकि हमेशा वो कभी कहेंगे ये धर्म युद्ध है, कभी कहेंगे फलाना युद्ध है। आप जैसे देवेंद्र फडणवीस, तो जो काम देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं वो काम अन्य लोग करते हैं तो सबको परेशानी है। सज्जाद नोमानी साहब हो चाहे देवेंद्र फडणवीस साहब हो, दोनों को बताना पड़ेगा कि क्या वो लोग क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। हर आदमी को अपना मत व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन धर्म के नाम पर हिंदुस्तान में वोट नहीं पड़ता। बीजेपी की हिम्मत हो, हैसियत और हौसला हो तो वो देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ भी वही शिकायत करे, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने भी तो वही बात करी है। हम बिल्कुल इसके समर्थन में नहीं है। धर्म के आधार पर न हिंदुस्तान में वोट होते हैं न दिए जाते हैं। कि महाविकास अघाड़ी जिसमें कांग्रेस भी है, इन लोगों की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये समाज को बांट रहे हैं, लोकतांत्रिक संस्थाओं को वीकेंड करने में, कमजोर करने में लगे हुए हैं। कि कांग्रेस की ये पहचान कि बीजेपी को वोट देने वाले को बाइकआउट करो और उससे महाविकास अघाड़ी का मिलना, उसी नेता को तवज्जो देना, यह स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां जो हैं वो समाज को लोकतांत्रिक रूप से बांटने में लगी। देखिए, ये मोहतरम मौलाना साहब जो हैं ये किसी मजहब से जुड़े हुए हैं, किसी मजहब के बड़े, मैं कहना चाहिए बहुत ही बड़े उलेमा हैं, मौलाना हैं। तो राज बब्बर जैसा तुच्छ आदमी इन मौलानाओं की बातों का जवाब दे या पंडितों की बातों का जवाब दे या पंडितों की गुरुकुल के पंडित की जवाब दे, मेरी ये औकात नहीं। लोग कभी हिंदू मुसलमान बन के वोट नहीं डालते। अब ये एक नारा उन्होंने दिया वोट जिहाद, ये सब ऐसी बातें हैं जो लोग डेस्परेट होते हैं वो करते हैं। जिस प्रकार का माहौल और जिस प्रकार की चेष्टा पर्सनल
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पदाधिकारी के द्वारा किया जा रहा है, ये केवल पहली बार नहीं हो रहा, बल्कि पहले से ही एक योजनाबद्ध तरीके से हिंदुस्तान में कैसे वोट जिहाद करके भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए, जिस प्रकार का अभियान चलाया जा रहा है ऐसे मौलवी मौलानाओं के द्वारा, निश्चित रूप से निंदनीय है। इस प्रकार कोई अपील करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार को और चुनाव आयोग को करनी चाहिए। When BJP seek the support, not only seeks the support that the Viswa Hindu Parishad, Gayatri Parivar, RSS, the Hindu organizations, they all are not only supporting, they are rather BJP is byproduct. So what I should say that a irony that on one hand all Hindu organizations or many Hindu organizations are supporting BJP. If one Muslim organization is supporting a candidate, what's wrong in it? I'm surprised to say that this is a communalism. फहाद अहमद जो ऑफिशियल कैंडिडेट है एनसीपी शरद पवार के, वैसे जो समाजवादी पार्टी से गए हैं, वो उनसे मिलते हैं, चर्चा भी करते हैं और दुआ भी लेते हैं एमवीए के लिए। इससे साफ हो चुका है कि ये एमवीए और उद्धव भाईजान के लिए तो हम एक रहेंगे, सेफ रहेंगे सांप्रदायिक है, पर वोट जिहाद सेकुलर है। इनके लिए भारत के लोग एक हो जाए तो सांप्रदायिक है, पर मुस्लिम समाज एक होकर वोट करे ये सेकुलर है। शरद पवार की पार्टी के कैंडिडेट मौलाना सज्जाद नुमानी से मिलते हैं, इससे ये स्पष्ट हो चुका है कि महाविनाश अघाड़ी मौलाना सज्जाद नुमानी के साथ में अलायंस में काम कर रही है। इससे ये स्पष्ट हो चुका है कि मौलाना सज्जाद नुमानी का ओपन कॉल वोट जिहाद के लिए, उनका ओपन कॉल की जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं जो महाविनाश अघाड़ी को बैक नहीं करते, उनको सोशली बॉयकॉट करना चाहिए। इसको एंडोर्स राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार खुद करते हैं। So you heard the BJP there hitting out at the Mahavikas Aghadi and asking them to take a stand, saying, decide, are you in favor of what Maulana Sajjad Numani has said or not?